दोस्तों, आखिर संसद के अंदर पत्रकारों की मौजूदगी से किसे डर लग रहा है? आखिर संसद अगर चल रही है तो पत्रकार अगर संसद कवर नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने आज ये वीडियो शेयर की, ये शिकायत करते हुए कि संसद के अंदर तो पहले से ही पत्रकारों पर प्रतिबंध है कोविड के बाद से ही। इसके अलावा दोस्तों, कैमरा भी ले जाना अलाउड नहीं था, तो वो पत्रकार जो कि पार्लियामेंट कवर करते थे या फिर संसद में लगातार रिपोर्टिंग करते थे, वो अपने फोन से रिकॉर्डिंग कर लिया करते थे और उसके बाद चैनल वाले फोन से चला दिया करते थे। लेकिन अब तो फोन से रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई है। मकर द्वार नाम का द्वार है, आप कह सकते हैं एक एंट्री है, जहां पर पत्रकार खड़े होते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष और निर्दलीय जो भी सांसद होते हैं उनसे वो बातचीत करते हैं, बात निकालते हैं, अपनी खबर निकालते हैं। यही काम है पत्रकार का, और पत्रकार का काम क्या है? लेकिन अब उस गेट में भी पत्रकारों की एंट्री मना कर दी गई है, मतलब हटा दिया गया है पत्रकारों को। और ये वीडियो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने शेयर किया है। देखिए कितनी शर्मनाक वीडियो है दोस्तों। हमारे देश के पत्रकार ऐसा लग रहा है जैसे पिंजरे में कैद कर दिए गए हो। दोस्तों, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पत्रकारिता पहले से ही पिंजरे में कैद थी, तो अब क्या पत्रकारों को भी पिंजरे में कैद करने की जोर आजमाइश हो रही है? आखिर संसद में पत्रकारों की मौजूदगी से किसको डर लग रहा है? इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं दोस्तों। न्यूज 24 के वरिष्ठ रिपोर्टर हैं प्रभाकर कुमार मिश्रा, उन्होंने कहा है इस तस्वीर के साथ, जहां पर रिपोर्टर्स को जो मकर द्वार है, जहां से वो सांसदों से बात करते हैं, उनसे अलग अलग मुद्दों पर राय लेते हैं, वहां से उनको हटाकर इस तरह के कमरे में रख दिया गया। तो इस पर प्रभाकर कुमार मिश्रा ने लिखा, ये तस्वीरें आज संसद भवन परिसर की हैं। संसदीय कार्यवाही कवर करने वाले पत्रकारों पर बंदिशें बढ़ा दी गई हैं। पहले कैमरे पर रोक लगा, रिपोर्टर अपने फोन से इंटरव्यू करते थे, अब मकर द्वार तक जाने पर रोक लगा दी है। मकर द्वार पर ही खड़े होकर सांसद मीडिया वालों से बात करते थे। पत्रकार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, इसे तमाम बड़े पत्रकार शामिल हैं। दोस्तों, पत्रकारों ने नहीं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इसका विरोध किया है। इसके अलावा दोस्तों, ये तस्वीरें हर पत्रकार को परेशान करने वाली है। मतलब इस तरह से पत्रकारों को रखा गया है, कितना खराब लग रहा है देखने में। आप देखिए, एक पत्रकार के तौर पर मुझे तो बहुत ही खराब लग रहा है। पत्रकार रणविजय सिंह कहते हैं, संसद कवर करने वाले पत्रकारों को इस पिंजरे में रखा गया है। पहले यहां वहां उड़ते रहते थे, सांसदों से बात करते थे, अब दूर से टुकुर टुकुर ताकेंगे। मोदी सरकार का अच्छा काम है, मीडिया को कैद करना ही होगा। इसके अलावा दोस्तों, टाइम्स ग्रुप की रिपोर्टर हैं रंजीता झा डडवाल, उन्होंने भी यही वीडियो शेयर किया, जिसमें अंदर प्रेस के लोग मौजूद हैं, रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो संसद कवर करते हैं, और बाहर से उनकी वीडियो बनाई जा रही। बहुत ही खराब वीडियो है, देखने में इतना खराब लग रहा है ये। इस तरह से आप पत्रकारों को इकट्ठा करके कमरे में डाल दिया आप लोगों ने। ये वीडियो शेयर करते हुए पत्रकार रंजीता ने लिखा, संसद सत्र को कवर कर रही मीडिया अब इस कमरे में रहेगी। न तो मीडिया मकर द्वार पर जा सकती है, ना ही कोई सवाल कर सकती है। मतलब रिपोर्टर या संसद कवर करने के लिए आएगा क्यों जब उसे कमरे में कैद होना है? एक बात बताइए, अगर सत्ता पक्ष या विपक्ष के किसी सांसद से बात करनी होगी तो वो सांसद क्या चलकर मीडिया वालों के पास ऐसे आएंगे इस दरवाजे पर? कोई तुक है इस बात का? इसका विरोध करते हुए पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा, इंतजार कीजिए, शाम तक खुद मीडिया बताएगी कि क्यों ये बहुत बड़ा कदम है, क्यों नहीं इससे पहले ही लागू कर दिया जाना चाहिए था और इससे क्या लाभ होगा। दोस्तों, पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने जो बात बोली है वो 100% सच है। दोस्तों, शर्मनाक है ये। देश के हर बड़े न्यूज चैनल के रिपोर्टर संसद जाते हैं कवर करने के लिए। संसद एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और पत्रकारों की नजर से ही हम संसद न्यूट्रल होकर देख सकते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले अपनी बात करते हैं, विपक्ष वाले अपनी बात करते हैं, पत्रकार होते हैं जो वहां पर मौजूद होते हैं और बताते हैं कि ये एग्जैक्टली हुआ था। लेकिन अब तो पत्रकारों को ही कैद कर दिया गया। उससे बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि किसी भी बड़े चैनल के सो कॉल्ड संपादक या एंकर इस मामले में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, कोई अंजना ओम कश्यप, कोई चित्रा त्रिपाठी, कोई सुधीर चौधरी, कोई अमीश देवगन, कोई अमन चोपड़ा, कोई सुशांत सिन्हा, तमाम सो कॉल्ड अपने चैनल के स्टार एंकर हैं जो दुनिया भर की आवाज उठाने का दावा करते हैं, अपनी जमात के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं भाई? इन चैनलों के संपादक क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने तो अब ये वीडियो जारी किया है, क्योंकि अब कैद कर दिया गया एक तरह से, मतलब इस कमरे में रख दिया गया रिपोर्टर्स को। लेकिन इससे पहले कुछ दिन पहले ही एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो कि पत्रकारों का एक और समूह है, देश के जाने माने चैनल्स के संपादक इस समूह का हिस्सा है, उन्होंने लिखित में बोला था राज्यसभा से जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखित में बोला था कि जो प्रतिबंध आपने कोरोना के वक्त लगाए गए थे, अब उन प्रतिबंधों को हटा दीजिए। दोस्तों, कोरोना काल में हम मानते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स का हम सब ने सामना किया, आपने भी किया, मैंने भी किया। हम सब दफ्तरों में
हमसे कहा गया था कम से कम लोग आएँ, जितनी ज़रूरत है उतनी ही आए तो मास्क लगा कर आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इकट्ठा ना हो। लेकिन कोरोना काल तो खत्म हो गया ना, दुनिया न मान की सोशल गैदरिंग हो रही है, चुनाव भी निपट लिए अब तो। लेकिन उस वक्त से जो प्रतिबंध लगे थे ना कोरोना काल से, वो अब तक जारी हैं। मतलब कोरोना काल के नाम पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे मीडिया पर संसद में एंट्री होने पर, वो तो हटे नहीं, ऊपर से और प्रतिबंध लगा दिए गए कि अब सांसदों से जो फोन पर बात कर लेते थे, फोन से ऐसे रिकॉर्ड कर लेते थे, अपनी सेल्फी स्टिक से रिपोर्टर रिकॉर्ड करके अपने चैनल्स में चलवा देते थे, अब वो भी मुश्किल हो गया है, वहां भी एंट्री बैन कर दी है इस तरह से पत्रकारों की। बड़ा सवाल ही है दोस्तों कि इस पूरे की पूरी कारगुजारी के लिए जाहिर तौर पर ओम बिरला से ही कहा जा सकता है या फिर जगदीप धनखड़ से कहा जा सकता है। ऐसी क्या आफत आ गई कि रिपोर्टरों की वहां पर एंट्री में बैन लगा दिया गया। और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों कि ये ऐसी खबर है जिसको सारे न्यूज चैनल्स को चलाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट खबर है, सारे न्यूज चैनल्स का नुकसान है इससे। भाई आपको खबर ही नहीं मिलेगी। संसद टीवी लाइव तो फिर टीवी पे चल ही रहा है, वो तो हम ही देख रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल में चले जाइए, संसद टीवी की पूरी कार्रवाई दिख रही है, लेकिन पत्रकारों की मौजूदगी वहां अंदर की खबर निकाल कर देती है ना न्यूज चैनल्स को। न्यूज चैनल को सबसे ज्यादा नुकसान है इसका। लेकिन आपने किसी भी संपादक की तरफ से इस तरह का कोई पोस्ट नहीं देखा होगा, कोई शिकायत नहीं देखी होगी, कोई भत्सना नहीं देखी होगी। अरे जो एंकर हैं, जो सुबह शाम दिन रात देश की आवाज बनने की बात करते हैं, ये अपने लिए तो आवाज उठा नहीं पा रहे हैं। इनके चैनल के सीनियर रिपोर्टर बेचारे वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके चैनल के सीनियर रिपोर्टर कह रहे हैं कि हमें एंट्री दे दो, संसद हमें कवर करनी है। ये किस तरह के एंकर हैं जो अपने चैनल के रिपोर्टरों के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं? किस तरह के संस्थान है दोस्तों? और ये हमारे लिए क्या आवाज उठा पाएंगे जो ये अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं? हमारे देश में प्रेस फ्रीडम का क्या हश्र हुआ है हाल के 10 सालों में, आप सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले मीडिया में सब गुड था, सब अच्छा था, कमियां तब भी थी, लेकिन अब तो हद ही हो गई है दोस्तों। कांग्रेस ने भी इस तरह से प्रेस को रोके जाने को लेकर विरोध किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए, कैद में है बुलबुल, ये डिब्बे में बंद मीडिया, डिब्बा बंद मीडिया अब यही है देखना, सुनेगा और सुनाएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने यह शेयर किया। और हर लिहाज से दोस्तों इस पूरे के पूरे मुद्दे का विरोध होना चाहिए, पत्रकारों को खुलकर विरोध करना चाहिए। इसमें डरने वाले क्या बात है दोस्तों? क्या लगता है आपको, देश के बड़े संपादक, देश के बड़े एंकर्स क्या जागेंगे? क्या इस मुद्दे पर कोई दंगल, कोई हल्ला बोल या फिर कोई ब्लैक एंड व्हाइट होगा? सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत पत्रकारों के लिए यही है। संसद में अगर पत्रकार बात ही नहीं कर पाएंगे सांसदों को, उन पर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे कि उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, तो पत्रकारों के जाने का फायदा क्या है? संसद टीवी के यूट्यूब चैनल से बैठकर दफ्तर में खबर बना लें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप, अगर आप चाहें तो चैनल को मदद दे सकते हैं।